मकर राशि वालों, ये एक ऐसा समय है, यानी ये 13 अक्टूबर को दोपहर 3:44 बजे के बाद आपके लिए आपके जो शनि की 7.5 चल रही है, शनि इस समय आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं और ये चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है मित्रों, क्योंकि शनि का इस भाव में रहना और शनि की 7.5 के साथ चंद्रमा का इस भाव में यानी कुंभ राशि में आना आपके द्वितीय भाव में विष योग का निर्माण कर रहा है। विष योग का निर्माण होने का मतलब है कि आपको नुकसान की संभावना बना देगा, यानी मित्रों इस समय नुकसान की भी स्थिति बन रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं और साथ साथ एडवाइस भी आपको देंगे आपको क्या करना चाहिए। तो मित्रों ये जो समय है वो विष योग का निर्माण करेगा 13 अक्टूबर को दोपहर 3:44 बजे के बाद 15 अक्टूबर तक रहेगा, यानी बहुत कम समय तक रहेगा, 13, 14, 15, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिनों तक ही अपना किसी भी एक राशि में रहते हैं जिससे इंसान को लाभ हो या नुकसान दे। तो चंद्रमा की वजह से आपको नुकसान ना हो, हम पहले ही आपको अपडेट रखते हैं, हमेशा अपडेट रखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपडेट रहें, आपको किसी तरह की कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो आप वैसे तो अपने कुंडली भी आप दिखा लीजिए, क्योंकि यदि कुंडली में आपके दोष रहेंगे, क्योंकि बहुत तरह के दोष भी होते हैं, तो जीवन में एकदम से नुकसान होता रहता है और तरक्की नहीं मिल पाता है और आप हमेशा ही पीड़ित रहते हैं, ग्रहों से पीड़ित रहते हैं तो भी आप परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि आपके यदि पितृ दोष है तो भी आप परेशान रहते हैं। यदि आप अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न नहीं करते हैं तो भी आप परेशान रहते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और ग्रहों को यानी अपने कुंडली को एक बार दिखवा लें, कुंडली का विश्लेषण करवा लें, कहाँ कौन से ग्रह के कारण आप हमें भी भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और साथ साथ कोई एक प्रश्न। लेकिन ये ध्यान रखिएगा प्रश्न आपका होना चाहिए। बहुत लोग बिना प्रश्न के केवल भेज रहे हैं तो उनको क्या जवाब दिया जा सकता है। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि आपका प्रश्न होना चाहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तब आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मित्रों, आपको बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। मित्रों इस समय आपको क्रोध करने से एकदम से बचना चाहिए। क्रोध की वजह से आपके बने बनाए चीज़ बिगड़ सकते हैं, इसलिए इस समय क्रोध करने से सबसे ज़्यादा बचना चाहिए आपको। अपने लोगों, जी हाँ दोस्तों, अपने लोगों पर ही आप क्रोध करेंगे और कहीं ना कहीं आपके अपने लोग आपसे अत्यधिक नाराज़ हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं या आपसे एकदम से बात बंद कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि क्रोध करने से आपको बचना चाहिए, जिससे कि आपसी मतभेद ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। व्यापार में काम पूरा ध्यान से करें, कुछ गलत आपसे ना हो, कोई गलती ना हो जिससे कि आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि वैसे तो आप बहुत ही सोच समझकर काम करते हैं। आप में एक अच्छी गुण ये भी है कि बिना विचार किए, बिना सोचे समझे आप काम नहीं करते हैं। हर एक काम सोच समझ कर करते हैं, समय पर करते हैं और बहुत ही लगन से करने वाले आप होते हैं। तो ये समय ऐसा है कि इस समय किसी भी बात को लेकर कोई ऐसी व्यवधान उत्पन्न ना हो, कोई ऐसी रुकावट उत्पन्न ना हो जिससे कि आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाए। इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, फिर सब अच्छा रहेगा। इस विष योग का प्रभाव आपके परिवार पर पड़ेगा विशेष रूप से, क्योंकि चंद्रमा और शनि ये दोनों के मिलन के कारण ही विष योग बनता है और चंद्रमा और शनि ये दोनों आपके परिवार भाव में बैठे हैं। तो परिवार में भाव में बैठने का मतलब है कि पारिवारिक स्थिति आपकी प्रभावित कर सकते हैं। तो किसी बात को लेकर आप इस समय परिवार में कोई भी दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ साथ मित्रों आपको एक बात और बता दें, इस समय आपके पैसे धन को लेकर भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। परेशानी क्या होगी ऐसे समझिए, आप इस समय यदि पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो थोड़े से सतर्क रहें। पैसे के लेन देन में आपको बड़ा नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप किसी पर भरोसा रखते हैं, किसी पर विश्वास करते हैं, तो आप एकदम आंख बंद करके भरोसा विश्वास करने से भी आप बचें, क्योंकि हो सकता है वही आपको भारी नुकसान दे दे। इसलिए इस समय आपको एकदम से किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना भी नुकसान करेगा, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो इस समय इन विशेष बातों का ध्यान
ज़रूर रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब के लिए समय सामान्य है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एकदम से आप थोड़े सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये समय अच्छा नहीं है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब बदलना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसी कोई गलती ना करें, वरना आपके जो उम्मीद जॉब की है भी वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इस समय जॉब के लिए प्रयास ना करें और आप कोई भी ऐसे कार्य जो आप कर रहे हैं उसमें निरंतरता बनाए रखें, वरना आपके लाभ की जगह नुकसान की भी स्थिति बन रही है। यानी आप यदि कोई बिजनेस व्यापार से संबंधित काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसमें लाभ मिल रहा है, लेकिन यदि किसी पर आप काम को छोड़कर जाते हैं तो वो काम रुक जाएगा, या आप कहीं न कहीं इस मामले में परेशान हो जाएंगे कि आप कार्य में विघ्न महसूस कर रहे हैं और उस कार्य को आप छोड़ रहे हैं। तो यानी अभी आपको एकदम से कार्य को लेकर एक्टिव रहना चाहिए। किसी भी तरह का कार्य आप कर रहे हैं, जहाँ से आपका बिजनेस चल रहा है, जहाँ से आपका व्यापार चल रहा है, वहाँ यानी उस तरह के कार्यों में आपको एकदम से एक्टिव रहना चाहिए। काम में बाधा उत्पन्न ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते थोड़े से किसी बात को लेकर मतलब खटास उत्पन्न हो सकता है, यही आपको ध्यान रखना है। किसी बात को लेकर आपसी मतभेद ना हो, इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मतभेद का कारण ये विषयोग ही होगा जो किसी बात को लेकर आपके बीच तनाव बढ़ा सकता है। बिना मतलब का आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये कोई बात नहीं थी, इससे कुछ होना नहीं था, और आप फिर बाद में पछताएंगे। तो वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी भाव भी माना जाता है। तो वाणी पर भी आप नियंत्रण ज़रूर रखिएगा, वरना आप परेशान होंगे। ये वाणी भाव में ये योग बन रहा है, जिससे कि आपकी वाणी लड़खड़ाएगी, आपकी वाणी ऐसी हो जाएगी कि आप कुछ ऐसे बोलेंगे और गुस्से में अपशब्द कह के आप बहुत पछताएंगे। तो यहाँ इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि आपकी तरफ से कोई भी गलती ना हो सके। और आप पहले यदि इस चैनल को देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सतर्क रहेंगे और फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी। और हम यही चाहते हैं कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। इस समय प्रेम प्रसंग को लेकर आप कुछ गलती ना करें, यानी आपके तरफ से कोई भी ऐसे कार्य ना हो जिससे कि आपको समाज में बदनामी झेलनी पड़े। अच्छी बात आपको अब बता देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये केवल विषयों के बारे में हमने चर्चा किया था, बाकी आपके लिए अच्छी स्थिति भी है। इस समय आपको अचानक से कोई बहुत सरप्राइज मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, जिसमें आपको अपने लोगों का सपोर्ट प्राप्त होगा, अपने लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। केवल ये ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से कोई भी सजेशन किसी को ना दें, वरना आप फिर परेशान हो सकते हैं, क्योंकि उनको आप अच्छा सलाह देंगे लेकिन उन्हें बुरा लगेगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। और यदि चाहते हैं विषयोग से बचे रहना तो शिव जी का आराधना करें, पूजा करें, गाय को रोटी खिलाएं सरसों तेल और गुड़ डालकर। साथ साथ आप कुत्ता हो तो कुत्ते को भी रोटी खिला सकते हैं, और नमः शिवाय का जप कीजिए, आपको सब अनुकूल बना देगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर।